मैं प्रभुनाथ गहलोत, राहुल गहलोत के पिताजी बोल रहा हूँ, जिसमें कि मेरा लड़का 2009 में शहीद हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक वीडियो मेरे पास आया है एक शहीद के पिताजी का। एक शहीद के पिताजी अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी सुविधाएं तो मिली ही नहीं, एक पेंशन मिलती थी। शहीद की माताजी को पेंशन मिलती थी, वो भी पिछले 3 साल से नहीं मिल रही है। वो मिलती थी। ये है इस देश की विडंबना। और ये विडंबना खासकर किसके लिए होती है? ओआरस जो हमारे जवान हैं उनके साथ। एक तरफ मैं नहीं कहता कि ठीक है सरकार दे रही है, इसमें कोई वो नहीं है। अफसरों के जो शहीद हो रहे हैं उनको किसी को कलेक्टर की नौकरी मिल रही है, किसी को कुछ मिल जाती है और सारी की सारी सुविधा मिलती है। लेकिन ऐसे बहुत से जवान हैं जो शहीद होने के बाद जो उनको घोषणाएं की गई हैं वो आधी भी पूरी नहीं हुई है। बहुत से जवान हैं और ये हमारी देश की जनता, जिनको सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है या वास्तव में जो हकीकत है वो ड्रामा पता ही नहीं चलता, ये सोचती है कि वो जनरल कर्नल ही देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आपकी देश की जो सुरक्षा में लगे हुए हैं 95 वो जवान हैं। मैं कई बार बता चुका कि बॉर्डरों पर जो खड़े हैं, जो वास्तव में ग्राउंड में लड़ाई लड़ते हैं, वो जवान लड़ते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है, लड़ाई जवान लड़ेंगे, मिलिटेंट को जवान मारेंगे, सारी कार्रवाई जवान करेंगे और अंत में फोटो खिंचवाने के लिए ये पीतल लगाकर खड़े अधिकारी जाकर खिंचवा लेते हैं और फर्स्ट में अपना नाम भेज देते हैं। पीछे जवानों का तो जो मेडल और सुविधा मिलती है इन लोगों को मिलती है। ये अंग्रेजों के टाइम के जो काले कानून आज देश में चल रहे हैं, जवानों का शोषण जो इस तरह का चल रहा है, अंग्रेज भी आज आप पीछे आजादी से पहले का इतिहास देखेंगे, अंग्रेजों का समय ज्यादा से ज्यादा जो भी मेडल थे, चक्र थे, वीर चक्र जो भी मिलते थे जवानों को मिलते थे। लेकिन 1950 के बाद में हमारे देश के जो काले अंग्रेज हैं अभी फिलहाल वाले, इन काले अंग्रेजों ने वेलफेयर तो सारे डकार गए, पेमेंट का अंतर पहाड़ जैसा कर दिया, एमएसपी इनको ज्यादा चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए और जो मेडल और वो मिल रहे हैं वो भी ग्राउंड में फोटो खिंचाकर अपने नाम कर लेते हैं और ग्राउंड में जवान को और खून पीने की कोशिश करते हैं। जो बुराइयां थी, जो कुप्रथा, जैसे सहायक प्रथा है, बूट पुलिस वाली, अंग्रेजों के टाइम के चली आ रही थी। जो वो अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय, वो जवानों को अपना गुलाम समझते थे क्योंकि उस टाइम देश गुलाम था। वो प्रथाएं आज इन्होंने चला रखे हैं। ये आज भी कोई भी हरामखोर अफसर नहीं कह सकता कि हाँ हम सहायक नहीं रखते। अपना चंद रुपए बचाने के लिए देश के सैनिक को, जिसको लाखों रुपए खर्च करके एक सैनिक तैयार होता है, फिर उसको हर महीने 50 से 60 हजार सैलरी दी जाती है। यहाँ तक कि जो अलाउंस, कई बार JNK का अलाउंस मिलाकर 80 हजार 90 हजार रुपए लेता है जवान। लेकिन उस जवान को JNK का अलाउंस मिल रहा है और वो बैठा बैठा दिल्ली में बूट पुलिस कर रहा है, इनकी मैडमों के कपड़े धुलाई कर रहा है, इनके कुत्ते घुमा रहा है। ऐसे 50 हजार से लाख सैनिक दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में बैठे। वो सैनिक भी मतलब देश वर्दी पहनकर, फिर जब शुरू से उनको ट्रेनिंग के बाद बैठाया जाता है तो उनको भी वहां आराम मिलता है। वो खुद भी, बहुत से वॉलंटियर भी होते हैं, मैं मानता हूं अफसर हमारे कहते हैं कि तेरे खुद के जो जवान हैं वॉलंटियर हैं इस काम के लिए। लेकिन क्या फायदा उन वॉलंटियरों का? उसकी वजह से जो रेजिमेंट की स्ट्रेंथ 50 से 60 सहायक एक रेजिमेंट से बाहर होते हैं। उसके बाद इनकी TD पार्टियां, इस तरह 60% नफरी को तो अपनी गुलामी और अय्यासी में लगा कर रखा है इन्होंने। बची हुई जो नफरी है उस पर वर्कलोड पड़ता है, फिर उस वर्कलोड और ड्यूटी के लोड में स्ट्रेस होकर बहुत से जवान सुसाइड कर रहे हैं या फिर सोचते हैं 15 साल में अपना करो और भागो यहाँ से। ये स्थिति कर रखी है इन काले अंग्रेजों ने। खैर चलो, वो तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। आज का वीडियो का जो मकसद है कि ये हमारे जो सैनिक 2008 में नक्सलियों से लड़ते हुए, इनकी जो गाड़ी थी नक्सलियों ने ID लगाकर उड़ा दी थी। राहुल गहलोत, गाजीपुर UP के, गाड़ी उड़ाने के बावजूद भी ये जिंदे थे। फिर पीछे गाड़ी में, क्योंकि उड़ाने के बाद जब वो देखते हैं कि बंदे बच रहे हैं तो फायरिंग करते हैं। लगातार नक्सलियों ने फायरिंग की, इन्होंने फायरिंग का जवाब दिया। कुछ समय के लिए कोशिश की, अकेले ये बचे थे, इनके 2 साथी
उसमें आईडी में ब्लास्ट हो गए थे। फिर ये बच्चे लगे रहे, एक साथी को अपने पीछे भेजा कि तुम जाकर बाकी साथियों को बुला लाओ ताकि ये हमारे हथियार और बाकी ना लूटें। अकेले ने काफी देर आतंकवादियों को रोकते रहे। अंत में जब तक अपनी पीछे से हमारी जो रीइंफोर्समेंट होती है, जो बाकी जवानों की टोली वहां पहुंची, तब तक इनको भी गोली लग चुकी थी और ये भी वहां देश सेवा करते हुए शहीद हो चुके थे। शहीद के बाद में इनको सारे प्रशंसा पत्र मैं दिखाता हूं आपको, जितना भी है सीआईएसएफ की तरफ से मिला, शहीद का दर्जा दिया गया। इनको घोषणा की गई कि वहाँ जो नेता है यूपी के, ये मिलेगा, गेट बनेगा, फलाना बनेगा, ये करेगा, लेकिन अभी तक जो इनके पिताजी खुद बताएंगे कुछ नहीं मिला है। ना तो यूपी सरकार ने इनको कोई जॉब दिया है, ना ही सीआईएसएफ ने इनको कोई जॉब दिया है। इनके ये एक तो बोल रहे हैं कि 2 ही बच्चे हैं, एक तो एक शहीद हो गए, एक जो छोटा बच्चा है वो डिसेबल है 40%। हालांकि सब कुछ कर सकता है, लेकिन सीआईएसएफ ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारा डिसेबल को हम सर्विस नहीं दे सकते। अगर वो चाहते तो कहीं भी ऑफिस में ऐसी जगह एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन वही है, पल्ला झाड़ लिया। इन्होंने कहा कि मेरी बच्ची है, बच्ची को दे दो, बच्ची को भी जॉब नहीं दिया। मतलब जॉब तो मिला ही नहीं, लेकिन कम से कम सीआईएसएफ के जो बड़े अधिकारी हैं क्या सोए पड़े हो 3 साल में? जो इनकी पेंशन बंद है, जो इनकी माताजी को मिलती थी, माताजी भी सदमे में चल बसी हैं, और उसके बाद इनके पिताजी को आज 3 साल से वो पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ जो सोया डिपार्टमेंट है उसको जगाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो सीआईएसएफ के डीजी सो रहे हैं आंख बंद कर दिल्ली में चैन से, जो तनख्वाह ले रहे हो ना आप वहां सोए, वो इन्हीं जवानों की बदौलत जो लड़ रहे हैं बाहर। आपका काम ये नहीं है कि सोए रहो, आपका काम यही है एडमिनिस्ट्रेशन और देखना, और उसमें भी नगन निद्रा में कुंभकर्ण की तरह सोए हो तो जगो और इनकी कृपया पेंशन स्टार्ट करें। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनके पिताजी का वीडियो भी, और ताकि इनको जो सुविधा मिल रही है यूपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ। आप कहते हो 1 करोड़ देंगे, फलाना देंगे, जो हो रखे हैं उनको तो दे दो पहले। योगी जी, कहने से कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ जो पुलिस का बर्ताव है, सबसे ज्यादा देश में टारगेट यूपी पुलिस फौजियों के साथ कर रहे हैं। आपकी पुलिस ठीक है, गुंडों बदमाशों से वो ले रही है, लेकिन कम से कम उनको बोलो जो बदतमीजी जवानों के साथ कर रहे हैं उस पर सुधर जाए। पीलीभीत का मामला है, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला जवान के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। और दूसरे स्टेट का होता तो राजनाथ सिंह भी बोल देते हैं, आप भी बोलते हो, महाराष्ट्र में होता कि हम सैनिकों के साथ हैं। अब ना तो राजनाथ ने बोला और ना ही आपने बोला, सारों का मुंह सिल गया, क्योंकि आपकी खुद की सरकार है। अरे खुद की सरकार आप चाहते तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते, लेकिन चलो वो तो ऊपर बैठा है, एक दिन वो अपना आप जवाब देगा आपको। मैं चाहता हूं कि इसको अगर आप जो सुविधाएं की घोषणा की है वो दें, और इनके जो पेंशन है बंद है, आप अपनी सरकार की तरफ से अगर कुछ पहल करेंगे, ऊपर देंगे लेटर, तो जल्दी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं प्रभुनाथ गहलोत, राहुल गहलोत के पिताजी बोल रहा हूँ, जिसमें कि मेरा लड़का 2009 में शहीद हुआ। 2009 से लेकर अभी तक उस बच्चे के लिए यहाँ पर कोई भी बेनिफिट यूपी गवर्नमेंट ने अभी नहीं दिया। मैं एक मूर्ति के लिए बोला था, उसको भी नहीं दिया। और जो भी मेरा बच्चा इतना बहादुर किस्म का था, लड़ते हुए शहीद हुआ छत्तीसगढ़ नक्सलियों के बीच में, जो कि उसको मैं अभी तक कोई भी गवर्नमेंट अभी फैसिलिटी नहीं दी। और गेट बनाने के लिए बोला, बस खाली लेटरबाजी होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जो गाजीपुर सीआईएसएफ से भी लोग आए थे कि बोले स्कूल में बनेगा, स्कूल में स्कूल वालों को भी लिख करके दे करके गए, लेकिन स्कूल में भी अभी तक कुछ नहीं बना। और पेंशन अभी जो कि उस बच्चे की माँ को मिलती थी, उसके बाद फिर वो माता जी भी उसके एक्सपायर कर गई। उसमें कहता है कि 23/5/2017 23/5/2017 में उनकी माँ एक्सपायर कर गई बच्चे की, उसी शोक में। और जब तक पेंशन बंद हो गई,
मैं अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाने के लिए कितनी लेटरबाजी हुआ, लेकिन अभी तक पेंशन भी नहीं चालू किया गया। खाली सांत्वना दे रहे हैं। कोई शांत तो बस खाली बोल रहे हैं कि नहीं भेज दीजिए, हो जाएगा, ये भेजिए वो भेजिए, सब मैं करके पूरा करके भेजा। जो कि वहाँ से अधिकारी भी आकर के सब अपने हाथ से भाई पूरा लिखवा करके ले करके गए, लेकिन अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। और शहीद आश्रित पर उस बच्चे की मेरी नौकरी के लिए बात भई, उसको भेजा गया तो बोले हमारे यहाँ फिटनेस चाहिए, लड़का विकलांग को नहीं लिया जाएगा। तो ये बताइए सर, विकलांग लड़का को क्यों नहीं लिया जाएगा, जो कि अब है इतना नहीं 40% विकलांग है, खाली 40% विकलांग सारा काम कर लेता है जो भी। और अब हमारे पास तो कोई अस्त्र नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं, मेरी भी एज काफ़ी हो चुकी है, मैं नौकरी कहाँ से कर पाऊँगा। इस बच्चे का कोई भी पालन पोषण करने वाला नहीं है, ना कोई आमदनी है हमारे पास, ना ज़्यादा खेती बाड़ी है, ना कुछ है कि मैं उसी में जी खा लूँ। भला लड़का भी जी खा लेगा, वो क्या करेगा वो। लेकिन अब तक कोई भी बेनिफिट इसका हमें नहीं मिला। लड़की बच्ची के लिए भी दिया गया, बोले बच्ची को दे दीजिए, तो बच्ची को दिया गया तो बोले नहीं अब बच्ची के नहीं हो पाएगा। अभी हाल में वो लेटर आया कि बोले बच्ची का नहीं हो पाएगा। तो जब बच्ची के भी नहीं हो पाएगा तो आखिर में सर क्या हुआ। मैं तो सोचा था कि चलो बच्ची के हो जाएगा तो कम से कम उसी के सहारे कुछ तो चलेंगे, लेकिन वो बच्ची के भी नहीं हो पाया, नहीं किए, मना कर दिए। तो कम से कम मेरे बच्चे को तो दिया जाए साहब, किसी भी जॉब में दिया जाए, कहीं भी कोई जॉब दिया जाए उसको। गवर्नमेंट सर्विस विकलांग के लिए तो और छूट होना चाहिए, कहीं भी करना चाहिए, लेकिन ये लोग पता न क्यों कैसे लटका रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बस।